बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। सर्दियों में तो मिक्स वेजिटेबल बल्कि किसी भी मौसम में जो पुलाव खाने के शौकीन हैं, जो राइस खाने के शौकीन हैं, उनको राइस किसी सूरत में मिल जाए, उनको बस राइस खाने से मतलब होता है। तो जनाब सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। उसके बाद जनाब 1.5 kg हमारी राइस है। मैंने अच्छी तरह से चावलों को धो के तो भिगो के रख दिए हैं। ये एक मैंने बड़ा सा पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिए हैं। 1 कप भर के मैंने ऑयल का डाल दिया है। ये 2 प्याज कटे हुए हैं जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जनाब अच्छे तरीके से मैंने प्याज इसके अंदर 2 कटे हुए ऐड कर देने हैं। और उसके बाद जनाब क्या होगा, उसके बाद हम लोग प्याज को ब्राउन होने के लिए रख देंगे, फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो जनाब ये हमारे मसाला जात हैं। ये जो है ना हमारा साबुत मसाले हैं, इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं। लौंग ऐड हैं, दालचीनी ऐड हैं, ज़ीरा ऐड है, ये कड़ी पत्ता है, काली मिर्च के चम्मच भर के मैंने डाला है, रेड मिर्च मैंने 1 चम्मच डाला है, दड़ा मिर्च मैंने 1 चम्मच डाला है, 2 चम्मच भर के मैंने नमक के डाले हैं। फिर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, अगर और नमक की ज़रूरत हुई तो हम लोग और डाल देंगे। तो ये हमारे मसाला जात हैं जो हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा। तो जनाब ये हैं हरी मिर्ची हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है, टमाटर हैं ये हम लोगों ने बारीक चॉप करने हैं, और ये थोड़ा सा लेमन है जो हम गार्निश मतलब जब हम नम देते वक्त इसके ऊपर जो है ना लगा देंगे। तो ये हमारी जनाब मिक्स सब्जियां हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना, और इतने मज़े के हमारे राइस बनेंगे मिक्स वेजिटेबल वाले। तो ये सब्जियाँ अच्छे तरीके से हम लोगों ने काट दी हैं। हाफ kg हम लोगों ने तमाम सब्जियां ली हैं। मटर, ये गाजरें हैं, शिमला मिर्च हैं और आलू हैं। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से काट के 2 जो मैंने रख दिए हैं। तो हम लोग अपना जो है ना मिक्स वेजिटेबल पुलाव को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से। तो प्याज मैंने डाल दिए हैं, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जनाब प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जल्दी से हम लोगों ने तमाम मसाला जात जो है ना वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तमाम मसाला जात ऐड कर लिए हैं। ये टमाटर और हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हो, टमाटर और हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मसाले को हम लोगों ने करना है, भूनना है अच्छे तरीके से। मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है और 2 मिनट मसाला भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी हैं। तमाम सब्जियां इसमें ऐड कर दी हैं। और ये हम लोगों ने 3 से 4 मिनट सब्जियों को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि मसाला भी भुना जाए और सब्जियां भी भुनी जाए अच्छी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखें हमारी जो सब्ज़ियां हैं ना वो अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर भून ली हैं। सब्ज़ियां अच्छे तरीके से भून ली गई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 1.5 kg हमारे राइस थे, तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना मतलब कितने 1 kg राइस हो तो 2 kg पानी डलता है। 3 kg टोटल इसमें पानी डलना है, क्योंकि 1.5 kg जो है ना हमारे राइस है, तो इसमें हम लोगों ने टोटल जो है ना 3 kg पानी का ऐड करना है। ये देखिए जनाब हम लोगों ने पानी इसके अंदर कर लिया है ऐड। उसके बाद हम लोग इसको गलने के लिए रख देंगे। रहीम। तो जनाब ये देखें हमारी वेजिटेबल्स गल चुकी हैं अच्छे तरीके से और हमारे पानी को बहुत अच्छे तरीके से उबाले आ चुके हैं। अब हमारा जो टाइम है ना वो आ गया है इसमें राइस डालने का। राइस में से मैंने पानी निकाल लिया है और अब मैं इसमें सारे जो राइस है ना वो अच्छे तरीके से डाल दूँगी। ये इस तरह राइस इसमें डाल जाएंगे और ये तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद लगेंगे इसका पानी खुश्क होने में। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल और लुक क्या होगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको नाम भी देना होगा। तो पहले अच्छे तरीके से राइस डालते हैं, पानी खुश्क करते हैं, तो जैसे ही पानी खुश्क होगा दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो मतलब पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं बहुत ही जेंटली इसमें चम्मच हिलाऊंगी क्योंकि मैंने कोशिश करनी कि हमारे चावल खिले खिले रहें। पानी आप लोग देख रहे हो माशाल्लाह खुश्क हो गए हैं। देखो ये मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो माशाल्लाह कितनी मज़े की और प्यारी लग रही हैं और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही हैं। तो अब जो है ना हम लोग इसको नाम देंगे। ये है जनाब येलो फूड कलर। मुझे तो ये पसंद है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ करो, चाहो तो ना यूज़ करो। ये मुझे तो पसंद है इसलिए मैं इसमें येलो फूड कलर जो है ना वो ज़रूर ऐड करूँगी। ये देखिए जनाब मैंने इसमें फूड कलर कर दिया है ऐड। ठीक है,
और उसके बाद जनाब अच्छी तरह से फूड कलर इसमें हो गया ऐड। उसके बाद जनाब ये मैं थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर करूँगी। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो चावलों में जब आएगी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। ये पुदीना इसके अंदर ऐड हो गया है अच्छे तरीके से। अब जो है ना मैं इसको कोई भी साफ़ रुमाल से इसको अच्छे तरीके से दे दूँगी नम। पहले हम लोगों ने आँच रखनी है तेज़। ये 1800 पे मैंने इसकी आँच कर दी है। तो तेज़ आंच पे पहले नम देते होते हैं, 5 मिनट तेज़ आंच पे रखते हैं, उसके बाद 5 मिनट स्लो आंच पे, और उसके बाद हमारे राइस हो जाएंगे पक के बिल्कुल तैयार। तो 10 मिनट बाद एग्जैक्टली मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमारा नम हो गया है, मुझे उम्मीद है राइस हमारे गल चुके होंगे। तो अभी मैं इस नम को खोलने लगी हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो कितनी मज़े की ये आउटलुक है। तो अभी जो है ना मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा हिलाऊंगी अच्छे तरीके से ताकि नीचे से भी चेक कर लिया जाए कि कैसे राइस हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देख रहे हो आप कितने अच्छे कितने टेस्टी से राइस हमारे बनके हो गए हैं तैयार। अब हम लोग जनाब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ना मैं इसके अंदर निकालूंगी। ये देखिए जनाब ये देखिए जनाब आप लोग देख रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे राइस हो गए हैं बनके तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरी वेजिटेबल ये जो पुलाव मैंने बनाया है आपको इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी या रेमेडी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।